हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सम ऑफ n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus 4 into 2 raised to power 4 plus up to so on. First we see the key concept. A sequence whose each term is formed by multiplying corresponding terms of an AP and a GP is called arithmetic geometric sequence. किसी भी एक एपी और जीपी की कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू सीक्वेंस फॉर्म होगी उसे हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं. गिवन सीरीज इज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 raised to power 3 plus 4 into 2 raised to power 4 plus up to so on. This is a arithmetic geometric series. इसे हम AG सीरीज भी बोलते हैं शॉर्ट में. Which is formed by, कोई भी AG सीरीज है वो एक AP और एक GP से मिलकर बनती है. यहाँ AP क्या है हमारी? AP is 1, 2, 3, हमें पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो इसकी nth टर्म क्या होगी? n. एंड GP इज 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, अप टू सो ऑन. इसकी nth टर्म क्या होगी? 2 raised to power n. AP के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 1. और GP के लिए कॉमन रेशियो कितना है? 2. फॉर AP n टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहाँ a AP की फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है. एंड फॉर GP की n टर्म फाइंड आउट करने के लिए a इंटू r इज टू पावर n माइनस 1. Let Sn be the sum of first n terms of given series. Therefore Sn हमारा क्या है यहाँ? 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus up to so on. nth टर्म क्या होगी? n into 2 raised to power n. This is equation first. Multiplying by 2 throughout. हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि AG सीरीज के nth सम फाइंड आउट करने के लिए हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट. यहाँ कॉमन रेशियो कितना है? 2. देयरफॉर ये बन जाएगा 2 इंटू Sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी गेट, देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बनेगा Sn माइनस 2Sn. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप 1 इंटू 2 एज इट इज लिखिए
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, प्लस तो 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन में अंदर बचेगा 2 माइनस 1। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। जो ये टर्म है ये यहाँ n माइनस 1th टर्म सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी, तो ये बचेगा 2 रेज़ टू पावर n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस n प्लस 1 एंड माइनस जो ये टर्म है लास्ट वाली टर्म है ये हमारी नेगेटिव है, n इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस SN बचा, राइट हैंड साइड में 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर n तक हो जाएगा, माइनस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ये हमारी क्या बन रही है, दिस इज अ GP विद A क्या है फर्स्ट टर्म डेट इज 2, R इज द कॉमन रेशियो डेट इज 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो GP की पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, A इंटू R रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। Therefore माइनस SN इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। देयरफॉर SN हमें कितना मिला, 2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस n इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। हमें सम फाइंड आउट करना था पहली n टर्म्स का गिवन सीरीज का जिसे हमने SN माना था। देयरफॉर फाइनल आंसर इज SN इज इक्वल टू 2 प्लस n minus 1 into 2 raised to power n plus 1. Hope you understood it well. Best of luck.